हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। आज का प्रॉब्लम जो है वो लास्ट प्रॉब्लम, ये अमेजोन एरे प्लेलिस्ट का सबसे आखिरी प्रॉब्लम, बाइनरी एरे सॉर्टिंग, ये प्रॉब्लम है। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, गीक फॉर गीक के प्रोडक्ट बेस कंप्लीट प्रोडक्ट बेस कंपनी का एक सीरीज फॉलो करो जिसमें अमेजोन के एरे का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अमेजोन का एरे का लास्ट क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन बोल सकते हो, हाँ लास्ट 26 प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है। नहीं देखा चेकआउट कर सकते हो ये वाली प्लेलिस्ट। तो इसका लास्ट प्रॉब्लम जो है बाइनरी एरे सॉर्टिंग। क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्या करना है। वी हैव ए गिवन वन एरे, इन दैट एरे वी हैव प्रेजेंट ओनली बाइनरी नंबर 0 and 1 अनसॉर्टेड ऑर्डर। यू कैन सॉर्ट दिस एरे, ओके, बट द थिंग इज आप लोग के दिमाग में सबसे पहले ब्रूट फोर्स आ रहा होगा। ब्रूट फोर्स हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? ब्रूट फोर्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑप्टिमल केस करेंगे, ठीक है, ब्रूट टू ऑप्टिमल। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं। नॉर्मली एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, सॉर्टिंग का एक केस यूज करते हैं और जस्ट सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे हम लोग कर सकते हैं, सॉर्टिंग यूज करके कर सकते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सॉर्ट करने पे क्या लग जाएगी? n log n चली जाएगी, ठीक है। और स्पेस, चलो स्पेस तो कोई नहीं लगेगी, तो O of 1 स्पेस रहेगी। बट द थिंग इज प्रॉब्लम को हम लोग O of n में कर सकते हैं विदाउट स्पेस, ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्रूट फोर्स तो ये जाएगी, आप लोग को हम ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। नॉर्मल इनबिल्ट फंक्शन बहुत सा होती है, उसको यूज करके आप लोग कर लेना। प्रोग्राम पे आता हूँ, वहाँ पे सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करूँ, एक लाइन में यार। इसको अगर मैं लिख दूँ क्या, एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है, पाइथन यूजर हो तो। अगर फिर उसके बाद रिटर्न कर दो किसको? एरे को। दैट्स इट, यही करना था। तो सक्सेसफुल सबमिट हो भी जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बस एरे को सॉर्ट करो और एरे को रिटर्न करो, देख सकते हो सक्सेसफुल। और सबमिट पे क्लिक करते सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो चलो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा कि हम नॉर्मल सॉर्ट मेथड का यूज करके करते हैं, ठीक है यार। इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखते हैं कुछ बेस्ट केस देखते हैं। बेस्ट केस में क्या करेंगे? चलो यार, बेस्ट केस में क्या करते हैं यार, इसको सॉल्व करने का कई और तरीके हो सकते हैं। एक बार क्या करो यार कि तुम एक ना हैश मैप भी बना सकते हो इसको काउंट करने के, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम काउंट लेके चलते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, एक दूसरे बेस्ट केस में क्या करते हैं, क्यों ना हम सारे जीरो को काउंट कर लें, ठीक है। हमने क्या हुआ, हमने जीरो काउंट कर लिया। जीरो कितनी बार है यहाँ पे जीरो कितनी बार है? अगर हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है, एक लूप चलाया, उस लूप में क्या है, आई यहाँ पे जीरो से देख लिया, जीरो है नहीं है, जीरो है नहीं है, जहाँ जहाँ जीरो है, क्या जीरो है नहीं है, जीरो है हाँ, काउंटर बढ़ाया, काउंटर को 1 कर दिया, ठीक है। फिर आया, फिर जीरो है हाँ, काउंटर एक और हो गया, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर जीरो है हाँ, फिर जीरो है हाँ। तो कितनी बार मेरा आया काउंट, कितनी बार आया काउंट? मेरा आया 4 बार, ठीक है। तो आप सोचो कि मेरा एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो क्या हमें, अगर हमारा एरे जो है, अगर हम एरे में फिल करें कितना टाइम, हमें पता चल गया 0, क्योंकि हमें पता है एरे में बस 0 और 1 हो सकता है, ठीक है, उससे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। तो हमें जब पता चल गया एक एलिमेंट कोई सा, चाहे 0 चाहे 1, तो हम 0 इसलिए निकाल क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले 0 होगा। 0 हमने देखा 4 है, तो क्या हम 4 टाइम यहाँ 0 फिल कर सकते हैं? हमें पता है 0 फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी कितना बचा? अब हमें पता है एरे का लेंथ कितना, 8। अगर ये टोटल 8 है, ठीक है, 8 में से अगर हमें 4 की इतनी लेंथ पता है, तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं, ये माइनस ये वाली लेंथ, मतलब ठीक है, तो n माइनस CNT जितना होगा, जितना आएगा वो मेरा क्या होगा, वो 1 का लेंथ होगा, उतना 1 होगा। तो हमने देखा कि अब ऑब्वियसली बाकी जितना एरे, रेस्ट ऑफ द एरे बचा, उसमें 1 फिल कर देंगे। सही है, इजी है। अब इसको कैसे करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, हम लोग 1 काउंट करेंगे। इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। तो देखो एल्गोरिदम में क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज लिख लेंगे, ठीक है। अब रेंज कहाँ तक जाएगी आपकी, कहाँ तक, n तक होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ एरे ऑफ आई अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मेरा काउंट क्या कर दे, काउंट को इंक्रीज कर दे, काउंट +1 कर दे, काउंट +1 इक्वल टू 1 हो जाए। यहाँ पे CNT रख लेते हैं, एक स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब ये लूप ट्रेवर्स किया तो वर्स्ट केस में यहाँ पे क्या आएगा, काउंट की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू मिल गई। अब काउंट को क्या करते हैं, अब काउंट को फिल करते हैं हम लोग, ठीक है, फिल करते हैं। चलो तो काउंट को कैसे फिल करेंगे, देखो हमने क्या कर दिया कि एक फिल कर देंगे कि वाइल लूप बनाते हैं। एक आई ले लेते हैं, आई मेरा 0 होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब तक मेरा आई छोटा होगा, किससे, काउंट से, ठीक है, काउंट से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, काउंट मेरा अभी कितना है, काउंट का लेंथ कुछ भी हो, 5 लेंथ है, तो हमने क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 5 लेंथ तक 0 फिल करना है एरे में, ठीक है। बस वही चेक कर रहे हैं, आई को हमेशा इंक्रीज भी करते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये होगा तो एरे ऑफ आई में हम लोग क्या फिल कर देंगे, 0 फिल कर देंगे और काउंट की वैल्यू 1 करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो हमारे पास एरे कुछ था, ठीक है, एरे में कुछ था, हमने क्या, आई की वैल्यू 0 है, हाँ 0 है, काउंट की वैल्यू क्या, काउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू 4 है। तो क्या 4 छोटा है, 4 0 है, 4 छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे 0 फिल कर दो और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो। आई कितना हुआ, I1 हो गया मेरा, ठीक है, आई कितना हुआ, I1 हो गया।
तो थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक, आई 1 हो गया। अब क्या करते हैं, अब आते हैं आई, क्या आई की वैल्यू 1 होगा। अब फिर देखा 1, क्या 1 छोटा है CNT से, 1 जो है सो छोटा है किससे, 4 से, हाँ, फिर 0 फिल कर दिया। फिर आई की वैल्यू 2 हो गया, 2 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, फिर कर दिया। अब 3 हो गया, क्या छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, फिर 0 फिल कर दिया। ठीक है, अब 4, क्या ये छोटा है, नहीं, इक्वल है, तो ऐसा केस हमने चेक नहीं किया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा जो स्टार्टिंग के 4 लेन तक 0 फिल हो गई। अब रेस्ट, अब तक रेस्ट के लिए क्या करोगे, बाकी रेस्ट जो बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर लगा देंगे, क्या वाइल लूप लगा देंगे। क्या आई अगर मेरा किससे छोटा है, एन से, हमने क्या बोला था, अब यहां तक फिल होगा CNT, अब टोटल का लेंथ माइनस CNT निकालेंगे तो हमें बाकी रेस्ट ऑफ द जो होगा वो 1 होगा। बस ये चेक कर लेते हैं, आई की वैल्यू 4 है, अगर इस केस में हो तो हमारा क्या फिल कर दे, बस वहां पे एरे ऑफ आई में 1 फिल कर दे, फिर आई इंक्रीमेंट कर दे, बस यही करना था। अब इसको कोड में कर लेते हैं, कोड में करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड हो जाएगा। चलिए करते हैं, हमने पहले शॉर्ट मेथड बताया, इसको हटाते हैं और ये वाला इंप्लीमेंट करते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहले CNT रख लेते हैं, काउंट की वैल्यू 0 कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक होगा, एन तक होगा। हमने क्या किया कि इफ़ एरे ऑफ आई जो मेरा इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करो भाई, काउंट की वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, काउंट की वैल्यू 1 कर दो। अब यहाँ पे एक आई ले लो, ठीक है, अभी हम फील करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एरे में आई ले लो। अब हमने क्या किया, वाइल आई की वैल्यू अगर छोटी है किससे, CNT से। ठीक है, ये क्योंकि आप लोगों को पता है CNT से क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से CNT तक की वैल्यू 0 फिल करनी है, तो उसमें क्या फिल कर दो, तो इसमें एरे ऑफ आई इक्वल टू 0 फिल कर दो और आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगर चलो 1 फिल कर दिया, अब क्या करो, अब आई की वैल्यू अगर छोटी है n से, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में हमें क्या भरेंगे, हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में हम लोग भर देंगे 1, बस 1 फिल कर दो और उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दो, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो, बस यही करना था। अब इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं ये सक्सेसफुल सबमिट होता है कि नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n ही लगा, स्पेस भी कुछ लगा नहीं स्पेस, तो सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा ऑब्वियसली है। तो अब चलो ये भी केस देख लिया। तो अगर यार सोचो हम लोग काउंट करे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम काउंट देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, अगर काउंट ना करें, ठीक है, काउंट ना करें तो अब कैसे करेंगे, तो यार एक मेथड और होता है, वो होता है 2 पॉइंटर अप्रोच। अब उसको देखते हैं, ठीक है, बेस्ट केस में आते हैं, हमारे पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, अब एरे में क्या करते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच, आई को हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया और जे को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। अब कंपेयर करते हैं, दोनों को चेक करते हैं, क्या मेरा आई जो है वो बड़ा है जे से, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है, आई मेरा बड़ा है जे से। अगर जे मेरा छोटा हो गया इस केस में तो हम लोग स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देते हैं इन दोनों को, आई मेरा यहाँ पे चला गया और सॉरी जे मेरा यहाँ पे चला जाएगा, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, न्यू एलिमेंट मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, न्यू एलिमेंट ये बन जाएगा। अब क्या हुआ, अब मेरा आई कहाँ पे है, आई तो मेरा यहीं पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। अब हम क्या बोले, ऐसा हो जाए तो आई को इंक्रीमेंट कर दो और जे को भी इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, आई भी जे इंक्रीमेंट हो गया, जे भी इंक्रीमेंट हो गया। अब देखते हैं, अब देखा हमने चेक किया, यहाँ पे क्या चेक किया, आई और जे, क्या मेरा आई वाला बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल मिल गया। अब सोचो जब दोनों केस इक्वल मिल जाए तो क्या करोगे, दोनों इक्वल मिल जाए इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, हमें आई को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं, दोनों केस, सॉरी, जब दोनों केस इक्वल मिलेगा तो हम उस केस में जे को इंक्रीमेंट कर दें, क्योंकि हमें इस पोजीशन को किसी तरह रिप्लेस करके 1 लाना, 0 लाना, अगर चेक करेंगे पूरे एरे में, ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करके यहाँ कर देंगे, ठीक है, जे यहाँ आ गया। अब चेक किया इन दोनों को चेक किया, क्या मेरा आई बड़ा है जे से, हाँ बड़ा है, स्वैप कर दो भाई, स्वैप कर दो, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा आई कहाँ गया, आई यहाँ पे था, तो आई, अब उसके बाद जब हमने बोला दोनों इंक्रीमेंट कर दो, आई मेरा यहाँ चला गया और जे मेरा यहाँ था, तो जे मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। अब फिर देखा मैंने देखा दोनों इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इक्वल आ गया, तो इक्वल में हमने क्या करना है, जे को इंक्रीमेंट करना है, तो जे मेरा इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। फिर देखा इक्वल आ गया, क्या हुआ, जे को इंक्रीमेंट कर दो, फिर इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखा फिर अगेन देखा, मैंने चेक किया कि भाई आई मेरा छोटा मिल रहा है, ठीक है, आई मेरा छोटा मिल रहा है जे से, तो हम फिर बोले स्वैप कर दो, तो 0 1 1 1 एंड 1, ठीक है, स्वैप कर दिया इन दोनों को और 0, ठीक है। अब स्वैप करने के बाद क्या बोला मैंने, आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई मेरा यहाँ पे था, तो अब इंक्रीमेंट होकर कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे, मतलब आई मेरा यहाँ चला जाएगा, जे कहाँ हो जाएगा, जे वाले इस वाले से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा जे। अब फिर देखा, फिर चेक किया, क्या 1 छोटा है, नहीं बड़ा है 1, फिर अगेन स्वैप कर दिया, ठीक है, अगेन स्वैप कर दिया, तो क्या होगा 0 0 0 एंड 0 यहाँ पे आएगा, ये दोनों स्वैप कर जाएंगे आपस में, ठीक है, और 1 1 1 1, ठीक है। अब उसके बाद आई मेरा
ओवरफ्लो हो गया, मतलब बाहर चला गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया हमने एरे को ट्रेवर्स कर दिया, हमारे पास जो एरे बचा वो क्या होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ये एरे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके आप लोग को दिखाते हैं आप लोग को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ओ ऑफ एन लगा, क्योंकि एक ही ट्रेवर्सल कर रहे हैं हम लोग, एक वाइल लूप चलाएंगे, उस वाइल लूप में ट्रेवर्सल कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लगा, कोई स्पेस नहीं लगा। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। हमने क्या बोला था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक आई रखेंगे स्टार्टिंग से चलाते हैं और जे रखते हैं स्टार्टिंग से चलाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि वाइल लूप चलाते हैं, क्या आई मेरा छोटा है एन से एंड जे मेरा छोटा है एन से। ठीक है, ये दोनों लगा देते हैं। ठीक है, दोनों हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इफ़ मेरा एरे ऑफ आई अगर बड़ा है किससे, एरे ऑफ जे से। ठीक है, एरे ऑफ जे से बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई प्लस स्वैप कर रहे थे। ठीक है, एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ जे कॉमा एरे ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, आई प्लस 1 कर रहे थे और जे प्लस 1 कर रहे थे। ठीक है, और इलिफ अगर मेरा ये केस ना हो, एरे ऑफ आई अगर छोटा हो जाए एरे ऑफ जे से। ठीक है, एरे ऑफ जे से छोटा हो जाए, मतलब ऐसा केस आ जाए कोई कि जैसे ये कहाँ गया, जैसे यहाँ पे क्या पता कि मेरा एरिया ऑफ आई छोटा हो जाए, ये आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे और जे यहाँ पे है। ठीक है, अब देखा यहाँ पे एरिया ऑफ आई मेरा छोटा हो गया, इस केस में क्या करो, तुम इस केस में ऑलरेडी मैंने देखा ये सॉर्टेड है। ठीक है, 0 तो हमें पहले चाहिए, तो दोनों को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, दोनों को इंक्रीमेंट कर दो, आई भी यहाँ चला जाए, जे भी यहाँ चल जाए। ठीक है, ये करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस 1 इक्वल टू 1 और जे प्लस 1 इक्वल टू 1। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, जब मेरा केस दोनों इक्वल मिल रहा था, आई और जे इक्वल मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आई और जे इक्वल मिल रहा था तो हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर दे, बस सिंपल सा जे प्लस 1 कर देंगे बस। ठीक है, अब एरे को इंक्रीमेंट मतलब एरे बस यही है। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करने पर देखते हैं, आई होप ये सक्सेसफुल हो जाएगा सबमिट। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट भी हो जाएगा चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।